अमित जी भारत से आए हुए हैं और रात बहुत देर से होटल वापस पहुंचे हैं, लिहाजा हम उन्हें शाम में ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें उनके साथ संत नगर जाना है ब्राह्मू समाज मंदिर ढूंढने। सोचा दिल्ली की रौनकें देखते हुए टकसाली जाएं। और यहाँ आरिफ साहब मिल गए हैं जो कुछ गैर मुल्की दोस्तों के साथ दिल्ली गेट आए हुए थे। आरिफ सईद, क्या हाल है जी? सलमान साहब हैं। सैफ, पानी, How are you? Uncle Frank. Good to meet you. How are you? Uncle Frank Calandra. Uzair. Chris. How are you? Willie. चौधरी। हमारे व्यूअर हैं, बहुत शफकत फरमाते हैं, साथ चलने को कहा। एक वक्त था जब वॉल सिटी के गिर्द रावी बहती थी और दिल्ली दरवाजे के बाहर कुएं थे जहां रावी से पानी कुओं में लाया जाता और कुओं से शाही हमाम में, फिर पर्शिंग व्हील के जरिए पानी को दीवारों में फेंका जाता जहां टेराकोटा डक्ट बनी हुई थी। पर्शिंग व्हील इस पानी को पंप करके शाही हमाम की दीवारों में और दीवारों से कमरों और कमरों से फर्नेसेस तक भेजता। ब्रिटिश दौर में यहाँ वाइट वॉश करके फर्श को संगे मरमर से मुज़य्यन कर दिया गया था, लेकिन 2013 में एक ख़ास केमिकल इस्तेमाल करके उस वाइट वॉश को उतारा गया और ये फ्रेस्को आर्ट सामने आया। ये बारीक ज्योमेट्रिकल लाइंस वाज़ेह हुई। शुरू में यहाँ सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग आते, लेकिन बाद में खैर आवाम के लिए खोल दिया गया था। मर्द व ख़वातीन के दिन तय थे। 400 पुरानी इमारत के खदोखाल उसकी अजमत का पता देते हैं। भट्टियों में कोयले जलाकर पानी को गर्म किया जाता और भाप अंदर फेंकी जाती, जहां लोग, आम लोग, सोना बाथ लेते। Oh, okay, I got it. Wow. Do you get it, Chris? सोना बाथ लिए जाने वाले हिस्से में भाप फेंकी जाती और इस पर छत थी। छत पर ठंडा पानी फेंका जाता, यूं भाप से फरहत बख्श बाथ लिया जाता। और ये जगह जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ मसाज किया जाता था और फिर गर्म पानी से गुस्ल किया जाता, आखिर में ठंडे पानी से नहाया जाता। क्या याशी थी उस जमाने में लोगों की। और कैसी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। यूनेस्को ने 2013 की बेस्ट कंजर्व्ड बिल्डिंग करार दिया है इस शाही हमाम को। दीवारों का स्ट्रक्चर और हवा का गुजरना इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है। आप एक कोने में खड़े होकर बात करें तो दूसरे में दीवार से यूं सुनाई देगी जैसे आप फोन पर बात कर रहे हैं। बिलीव मी। Listen to him. Please listen to him. आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये तजुर्बा करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इस बड़े हॉल में एक फव्वारा था जिसके गिर्द बैठकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते, गप्पे हाँकते, शेर व शायरी सुनाते, किस्सा गोई करते, लेकिन सियासी रेशा दवानियों से दूर रहते। जैसा कि मैंने बताया, दीवारों के कान वाली बात यहाँ सादिक आती है। सामने छोटी छोटी खिड़कियों से उस जमाने में दूर तक बाग देखना कैसा दिलफरेब होगा।
आज भी बाहर बेगल और ड्रम बजाने वाले मौजूद हैं, लेकिन ये उस जमाने को सिर्फ मिमिक कर सकते हैं, आपकी पजीराई कर सकते हैं, कुछ लम्हों के लिए बर्तरी का एहसास दिला सकते हैं। दुनिया में बर्तरी का एहसास उस वक्त भी समाजी मर्तबे से ममलू था और आज भी है। तबकाती तकसीम उस वक्त भी थी, आज भी है। दरबार तक रसाई के लिए तब भी पापड़ बेले जाते थे, आज भी बेले जाते हैं। इंसानी मेहनत का इस्तेहसाल तब भी था, आज भी है। There'll be photos of me over there next, Frank. Yeah. They've got a few empty spots there for you. Let's move, guys. टैक्स लगाकर अशराफिया के घर भरने की रिवायत तब भी थी, आज भी है। सियासी मसलहतें, रेशा दवानियाँ, गुलाम गर्दिशें, जबरो इख्तियार की कहानियाँ तब भी थी, अब भी हैं। कुछ भी तो नहीं बदला, सिवाय इसके कि आज इंसान अशिया का गुलाम बन गया है। मसनूई मुकाबलेबाजी का रुझान पैदा किया जाता है और मार्केट इकॉनमी अशिया को जिंदा रहने की ज़रूरत बना देती है। इंसान ज़्यादा कैद हो गया, उन ज़रूरतों के हुसूल को ज़िंदगी का मकसद बनाकर वक्त की चक्की में पिसता रहता है। कुछ भी तो नहीं बदला। अब देखिए, आज की दुनिया में इंसान की पहचान कैसे की जाती है? उसकी चीज़ों से। कौन सी गाड़ी है, कैसा घर है, क्या पहनता है, बिजनेस का हुजूम क्या है, कितना कमाता है, किन होटल्स में रहता है, किन रेस्टोरेंट्स में खाता है। यानी इंसान की कोई अखलाकी पहचान नहीं है कि दूसरों के लिए कितना सूदमंद है, कितना फ़ायदेमंद है, कैसे दूसरों का ख्याल रखता है, कैसे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है, कैसे ईसार करता है, मिजाज कैसा है। इंसानी बहबूद पर अपनी अना को तो तरजीह नहीं देता। ये अखलाकी पहचान नहीं है, रोब पहचान है, मोहब्बत नहीं। Do people actually live in? Yeah. This is the way people have lived here for years. They don't cook; they just go. This one has been preserved, so it looks nicer. But you live in proximity. Women sitting outside talking to each other, and vendors go walking through. You don't go to a shop. You don't bake. Sometimes you don't even cook. And this. And I said, Other places. And this street, they said, when you go, If a it's woman probably is- better to get married before you go there. Really close to each other. If a woman is coming from the other side and you are going from this side, you will have to get married. You'll have to get a nikah, Because like there the is visa no for room for you guys If you're that close to them. to cross each other. सुरजन सिंह गली, उस्मान की बैठक, मुगलों का कुआं, सब देखते दिखाते। पहले भी हम आपको बहुत दफ़े ये दिखा चुके हैं, भी दिखा रहे हैं। इन गलियों से गुजरते हमें मुद्दतें हो गई, लेकिन जी नहीं भरता। कहीं भी जाना हो, जी चाहता है यहीं से गुजर के जाए। और अब ये देखिए, सुल्तान ठेकेदार का घर। ऊपर आते आते सांस फूल गई। ये शीश महल पहले भी दिखा चुके हैं आपको। नौमान साहब पहले भी मुंतजर थे कि कोई आए, उनसे राब्ता करे, इस असासे को बचाए। आज भी मुंतजर है। सुल्तान ठेकेदार वही हैं जिन्होंने वॉल सिटी के गिर्द 30 फुट ऊंची फसील तोड़कर लाहौर रेलवे स्टेशन बनाया था। बहुत सी कारवांसराय बनाए थे।
ज़रा सा आगे निकलें तो चिट्टा गेट है, जो दरअसल पहला दिल्ली दरवाज़ा था, लेकिन बाद में मुग़ल दौर ही में दूसरा दिल्ली दरवाज़ा तामीर हुआ जो सदियों से कायम है। लेकिन अंग्रेज़ ने ये सारे दरवाजे उखाड़ फेंके थे और फिर नए सिरे से बनाए, कुछ बनाए और कुछ नहीं बनाए। यानी जो दरवाजे हम देखते हैं ये मुग़ल दौर के नहीं हैं, गो के दरवाज़ों की इमारतें उसी दौर की हैं। ज़्यादातर दरवाजे 2-2 मंजिला हैं जो मुग़ल दौर ही से ऐसे हैं। इधर देखिए दीनानाथ कुआं, जिसके बारे में एक राय ये है कि इस कुएं को खोदने से मना किया गया, लेकिन दीनानाथ खोदने पर मुसर रहे और फिर बहुत गहराई तक पानी नहीं मिला तो इसको बंद कर दिया गया और इस पर एक दीवार तामीर कर दी गई। ये शुरू से सूखा था, सूखा ही रहा। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया कि मिस्ताक। दूसरी राय ये है कि यहाँ से पानी वज़ीर मस्जिद के इस्तेमाल में रहा, 1970 तक रहा। हमारे दोस्त तलहा हाशमी तो यही कहते हैं कि 1970 तक ये इस्तेमाल में रहा। मुदस्सर बशीर साहब भी यही कहते हैं, सैयद मोहम्मद लतीफ़ साहब भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। बहरहाल मेरे लिए तो ये रेफरेंस बहुत मुस्तनद है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई रेफरेंस हो तो मुझे ज़रूर भेजिए। मैं सदक़े दिल से ये इकरार करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स तारीख़ पर मुझसे ज़्यादा दस्तरस रखते हैं। कमेंट्स में उनके दिए गए तारीख़ी हवाले मेरे लिए मशाल राह साबित होते हैं। आपको हैरत होगी कि सारा अंदरून लाहौर दिखाने के बावजूद हम अब तक मस्जिद वज़ीर खान अंदर से नहीं दिखा सके। शायद इसलिए कि हमारे लिए अनएक्सप्लोर्ड जेम्स ऑफ द वर्ल्ड सिटी ज़्यादा ज़रूरी थे। बहरहाल वज़ीर खान मस्जिद जैसा शाहकार भी बहुत कम है। ये मस्जिद बादशाही मस्जिद से भी पहले तामीर हुई। मस्जिद वज़ीर खान में फ्रेस्को आर्ट, खत्ताती, काशीकारी, कांसीकारी, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस खीरा करते थे आंखों को। शाहजहां जमालियाती शऊर के एतबार से, जमालियाती शऊर से मुराद एस्थेटिक सेंस, शाहजहां का कोई सानी नहीं था एस्थेटिक सेंस में। गो के शेख इल्मुद्दीन अंसारी, जिन्होंने मलका हिंदुस्तान नूरजहां के पाँव का इलाज किया, चिन्योट से बुलवाए गए थे और जहांगीर बादशाह ने बुलवाया था। चिन्योट की मिट्टी में रोमांस, मोहब्बत, जमालियात और इखलास भी कमाल कूट कूट कर गुंदा है। जनाब यहाँ से गुजरता है, चिन्योट की ज़मीन से गुजरते हुए उस शहर की सारी शेरनी अपने अंदर भर लेता है। इस शेरनी और लताफत से बने हैं हमारे दोस्त काजी तनवीर। कभी चिन्योट भी ज़रूर जाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ। तो मैं कह रहा था कि जनाब इल्मुद्दीन अंसारी चिन्योट से थे। वज़ीराबाद शहर उन्होंने ही बसाया। सिंध में जनाब इसहाक साहब मदफून हैं, जो 13वीं सदी में ईरान से यहाँ तशरीफ़ लाए। मस्जिद के सामने बैरूनी तरफ जनाब सैयद सखी सूफ का मज़ार है, जो सैयद इसहाक ही के हम असर है। सैयद इसहाक को मीरा बादशाह भी कहते हैं। कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि सैयद साहब मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए जब 1241 में उन्होंने हमला किया, लेकिन जो सन्ने शहादत इनका दर्ज है वो 30-40 बरस बाद का है। हो सकता है किसी और के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए हों, ग़ालिबन गखड़ों के ख़िलाफ़। बहरहाल उनकी शहादत के दौर से मुताल्लिक़ कुछ अबहाम पाया जाता है। मैं फिर कहूँगा कि मेरे व्यूअर्स अगर इस तारीख़ के बारे में कुछ हतमी तौर पर जानते हैं तो अपनी राय दें, कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं आप ही से सीखता हूँ। दरअसल मैं तारीख़ में तीर तुक्के लगाने का कायल नहीं हूँ, इसलिए जहाँ कुछ मौरख़ीन में कन्फ्यूजन है वो बरमला बयान कर देता हूँ। कुछ व्यूअर्स इमारतों से मुताल्लिक़ तारीख़ मालूम करने का तरीका पूछते हैं, तो अर्ज़ किया देता हूँ कि इमारतों यानी पुरानी हवेलियों पर लगी तख्तियाँ सबसे बेहतरीन और मुसद्दक़ा ज़रिया है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा हमें तख्तियाँ साफ़ करते हुए मुख्तलिफ़ हवेलियों की। मुसद्दक़ा से मुराद है ऑथेंटिक। कूचा कृपा राम, कूचा पीर शिराजी, कूचा राम द्वारा, अहाता फला नानक, कूचा बेली राम, कूचा हैदर पहलवान, सैद मिठा, कूचा कश्मीरियाँ, कूचा नबी बख्श, कूचा घुंगरू साजा, दिल्ली गेट। इन हवेलियों पर बहुत सी तख्तियाँ नस्ब थी जो हमने देखी हैं। या देवी देवताओं के इमेजेस बने होते हैं, उनसे भी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। सन तामीर या मालिक का नाम कहीं दरवाज़ों और कहीं रगो रोगन से दर्ज है। इसके अलावा लाहौर पर तारीख़ के मुस्तनद किताबों से मदद मिलती है।
पुराने और नॉन फंक्शनल मंदिर घरों में खो गए हैं, ज़्यादातर ज़ेर इस्तेमाल है, जो हम दिखा भी चुके हैं आपको। हम इन सब मंदिरों को मंजराम पर लाकर कंजर्व करने की कैंपेन चला रहे हैं। बैरून मुल्क NGOs को दावत दे रहे हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी और पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर इन्हें बचाएं। कश्मीरी बाजार से गुजर रहे हैं और सेल्समैन पूरी आन बान के साथ ग्राहकों को आवाज़ें दे रहे हैं, हमेशा की तरह चाबुक दस्ती से। कसेरा बाजार शुरू होने से पहले काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर सुनहरी मस्जिद है, जिसके गुंबद सुनहरी हैं। सहन में एक हौज है और अंदर खूबसूरत फ्रेस्को आर्ट से मुज़य्यन हॉल। सिख दौर में बनाई गई थी ये मस्जिद, जिसके बनाने पर ताजरों ने बहुत वावेला किया कि उनका कारोबार मुतासर होगा, लेकिन उस अहद के एक बुखारी साहब थे जिन्होंने सिख अशराफिया को मनाया, मस्जिद तामीर की। इस मस्जिद के पीछे अर्जुन देव जी का बाग है, उसकी अपनी एक कहानी है, वो हम सुना चुके हैं। आज यहाँ सिख राज से मुताल्लिक अंग्रेज़ का प्रोपेगेंडा बहुत चलता है कि महाराजा ने फलां मस्जिद को अस्तबल बना दिया, फलां मीनार पर रात गुजारी, फलां मस्जिद के साथ ये किया। ये सब अंग्रेज़ का फैलाया हुआ झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अंग्रेज़ ने महाराजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब को एनेक्स किया था, आप याद रखिए। खुद को मसीहा तो वो साबित कर नहीं सकते थे, जैसी लूट मार, लूट खसूट, चोर बाजारी और जुल्म उन्होंने ढाए हिंदुस्तान में रहते हुए, वो खुद को मसीहा साबित नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना उनके लिए आसान था, और ये मट्टी वैसे भी इस नफरत के लिए बहुत जरखेज थी, क्योंकि राजवाड़ों में बटा रहा हिंदुस्तान, कभी मुत्तहिद तो रहा नहीं, सिवाय चंद्रगुप्त मौर्य, औरंगजेब आलमगीर और अंग्रेज दौर के। मजहब का तनव्वु बर्र-ए-सग़ीर का हुस्न था, लेकिन अंग्रेज ने इसे गहना दिया, अपने निफेरियस डिजाइन्स के लिए इस्तेमाल किया। महाराजा रंजीत सिंह एक दूरअंदेश आदमी थे। वो फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन जैसे मुसलमान मुशीरों की बात मानते, मुसलमान बीवियों के लिए मसाजिद बनाई। उनके लिए तो लाहौर के दरवाजे भी मुसलमानों ही ने खोले थे। क्या वजह थी कि अंग्रेज जैसा शातिर, ताकतवर महाराजा के होते हुए पंजाब को एनेक्स नहीं कर सका? क्या वजह थी? कुछ तो था ना महाराजा रंजीत सिंह में। आज हम अंग्रेज के प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर जो मर्जी कहते रहे, लेकिन महाराजा एक बहुत ज़ीरक, होशमंद सिपहसालार भी थे और मुंतज़िम भी। ये महाराजा ही थे जिन्होंने फ्रांसीसी फौजियों को अपने सिपाह में शामिल किया अंग्रेज से लड़ने के लिए। महाराजा के दुनिया से जाने का इंतज़ार ही करता था अंग्रेज, और वही हुआ। जैसे वो गए, उन्होंने पंजाब को एनेक्स कर लिया। यह है कसेरा बाजार, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स का बल खाता तवील बाजार, जिसके आखिर में हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की एक इमारत, ऊपर गोविंद राम का हानचंद 1805 लिखा है। दरअसल गोविंद राम का हानचंद कंपनी 1805 ही में लाहौर में बनी थी। ये लोग जोधपुर से आए थे और किसी पंडित ने कहा था कि लाहौर चले जाएं, किस्मत जाग जाएगी, और वाकई किस्मत जाग गई। 1805 से 1947 तक खूब बिजनेस किया। तकसीम के वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसाद, आग और खून शालमी में हुआ। बॉर्डर के दोनों तरफ हैवानियत का खेल खेला गया। खुद मेरा पूरा ख़ानदान जालंधर से आग और खून के दायरे फलांगता यहाँ पहुंचा था। सराफा बाजार में सामने अय्याज मस्जिद है, जहाँ महमूद गजनवी का महबूब गुलाम और लाहौर का गवर्नर अय्याज मदफून है। 1000 पहले की तारीख यूं राह में पड़ी है। पानी वाले तालाब से आगे कूचा सेठा है, जहां हवेली राम गोपाल में उवैस मीर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो पहली बार मैं तो ये दोस्तों को लेके आया। भाई जो मर्जी पे करो, पूरे पाकिस्तान में चलते हो आप। मीर साहब तो शौक है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कीते हैं। आजो अंदर आजो। सेल हो रही होंगी, मीर साहब सब नाल पहले बोली लाने ने और फिर अपनी हवेली चलाया। पावर ब्रेकडाउन है और अंदर बिजली नहीं है, वरना मीर साहब के पास बहुत ही नायाब दरवाजे हैं जो भी आए हैं। उस वक्त कश्मीरियां दी कड़ी चीज ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਚਨਾਲ ਦਾ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
मैं भैड़े जे कपड़े पा के चला जाना। अच्छा। नहीं तो बदनाम है मैं सारे। अच्छा। मीर साहब भी आपको इल्म है कि कोई नादिर चीज़ छोड़ते नहीं, चाहे कितनी ही कीमत देना पड़े। मेरा कोई फैमिली का नहीं, 2-3 चीज़ें कि मेरे बाप के ब्याह की शादी का शीशा है, एक सोफा सेट, बाकी सारी बकाया सब खरीदे आ। कलेक्ट कीते सारा कुछ फकीर खान ने म्यूजियम जो ज्यादा खरीदे आ। उन्होंने बेचिया ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। सर अभी लाइट नहीं है, आपको काफ़ी चीज़ें जो मीर साहब के पास हैं जो अब इनकी मलकियत ਸਾਹਮਣੇ है। ਤੋਬ ਹੈ ਫਕੀਰ ਖਾਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ ਫਕੀਰ ਖਾਨੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੂਆ ਖੁੱਲੇ ਕੀ ਲਾ ਲਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਲਾ ਲੋਗੇ ਅਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲੋਗੇ। आप नीचे गार देखें कि मीर साहब ने कैसे सेट करवाई। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। मीर साहब का ख़ानदान भी अमृतसर से यहाँ आया था। हम इस हवेली का पूरा विजिट करवा चुके हैं अपने व्यूअर्स को। इस वक्त ऊपर जाने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि खूब अंधेरा है। और सर ये फ्लोर ओरिजिनल है। हाँ फ्लोर इज ओरिजिनल। अच्छे जी यार, एक शहर में रहते हैं, देखा ही होगा। नहीं मतलब आपने वीलॉग नहीं देखा इनका? देख के लग रहा है यार, इतने वीलॉग हैं भाई अंदरून शहर में, पिछले दिनों शहर में भाई। आज रोशनाई गेट खुला है। कभी इस गेट से शाही काफिले किले में जाते थे। यहाँ दियों से रोशनी का एक लामुतनाही सिलसिला दूर रावी तक चला जाता था। मैं भाई आपका हर इवन सिटिंग इन सेम। रावी जो वॉल सिटी के गिर्द बहती, अंदर हुजूरी बाग, शायर मशरक अल्लामा इकबाल का मकबरा, बादशाही मस्जिद, महाराजा रंजीत सिंह की समाध, कला लाहौर का दरवाज़ा, एक नज़र में सदियों की तारीख आंखों के गिर्द घूम जाती है। एक ही नज़र में कई मज़ाहब के रंग सिमट आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही, पारसी। रंगों की एक माला है जो कौसे क़ज़ा की मानिंद उफ़क़ पर बिखरी है। इस शहर ने सनातन हिंदू धर्म देखा, बुद्ध मत देखा, जैन मत देखा, इस्लाम देखा, सिख मत, सूरज की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले, मसीहियत, कितने ही मज़ाहब के मानने वालों को अपने दिल से लगाया। और हर मज़हब के मानने वाले जब हुक्मरान बने तो यही चाहा कि अपना नाम इस शहर की एक एक ईंट पर सब्त कर दें। वेरी रिफ्रेशिंग। जी सर। आप भी खाओ। अच्छा सर। ये शहर बहुत दरिया दिल है। यहाँ जो आया इसके दिल में उतर गया, सीप में कतरे की मानिंद मोती बन गया। इन मोतियों की माला है ये शहर। ठेलों पे खड़े होकर जो खाना है ना जी, वो अपनी आज़ादी का इजहार है। लोग बड़े शहरों में रोजगार कमाने जाते हैं, किस्मत बदलने जाते हैं, ख्वाब की ताबीर ढूंढने जाते हैं, लेकिन लाहौर में लोग दिल देने आते हैं। जो यहाँ आया इसे दिल दे गया और फिर सारी जिंदगी इसकी यादों के साए में चलता रहा। जो नहीं रहा इसे देखने के जतन करता रहा। कुछ आकबत नाअंदेश लोगों को अब तक यहाँ सिर्फ हीरा मंडी ही नजर आती थी, जबकि यहाँ दिलो जाँ के, इश्क व वसल के, जज्ब मस्ती के, कैफ व करम के, ख्याल व खैरत के, कौल व कलम के, मोहब्बत व इनकलाब के, करार व मोहब्बत के हज़ारों बरस पुराने रिश्ते जुड़े हैं।
इमारतों की सूरत, माबदों की सूरत, मज़ारों की सूरत, मकबरों की सूरत, हवेलियों की सूरत। देखने वाली आंख चाहिए थी। भूख सता रही है और हम नीला गुंबद अनारकली आ गए। अमीर जी अपने दोस्त उसामा साहब से मिलने गए हैं। हम तो चाहते थे कि खाना इकट्ठे ही खाते, लेकिन उन्हें होटल पहुंचने में ज़रा देर है। बहरहाल गुलाम रसूल के चने खाने आ पहुंचे हैं। गुलाब जामुन पहले नहीं होता था। खाते नहीं ना जरा यार सालों पहले खवाता है जी। बड़ी बार इन्होंने क्या गुलाब जामुन खाओगे मुके हुए आज है ना, ये देख रहे थे आज पहले गुलाब जामुन खावांगे फिर कुछ और खावांगे। क्यों जी? ठीक हो गया। सादा से चने हैं, लेकिन जी चाहता है खाते चले जाए। क्या बड़ी छेती भूख जाते हैं। 3 प्लेटा दे चने, चने जरा ज्यादा यार जब भूख नहीं लगी है तो लिया। गल है भाई ये जंगली मोर पे नचदा ही की कुड सेंदा हां जंगली पे नचदा ही देखिए नाच रहा है कि जंगल है। हां वो साकू ने ना डसेंदा उसका साकू पीर महल खड़ो फिर पता लग ले जाना तो गला कर दे बड़ा प्रोग्राम। वाकई बहुत शाम के 4 बज रहे हैं और अमीर जी होटल वापस आ गए हैं। हम उन्हें पिक करने जा रहे हैं। Thank you for your time. Thank you. How are you doing? Oh, Sora, he's in the room. So I'll get him. Yeah, I just. He'll keep sleeping? No, I'll get him. रुद्रा शायद थका हुआ है, सो गया है। Just get something, but can I get you some sandwiches or something? You just have come all the way. Thank you so much. Okay. Thank you. Please Okay. a lot. Okay. I'll just. Thank you. और अमीर जी कुछ वक्त लेंगे ताकि नींद से बादल नखास्ता बेदार होते हुए वो किसी ऐसी कैफियत में ना हो जैसे मुस्तफ़ा सैदी ने कहा था, आँख यूँ खुलती है जैसे नो के नाखून से कोई जख्म छिल जाए, दूध के प्याले में जैसे रेत मिल जाए। क्या अच्छी तशबीहात। लीजिए अमित जी भी आ गया और रुद्रा भी। Sorry, I have disturbed your sleep. Yeah. So he's just sleeping. हम जा रहे हैं ब्राह्मो समाज मंदिर ढूंढने, जहां अमित जी के वालिद और दादा जाया करते थे। ब्राह्मो समाज रोशन ख्याल लोगों का मंदिर था जो तबकाती तकसीम के खिलाफ थे, सती जैसी गैर इंसानी रस्म के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ट्रिनिटी के खिलाफ थे, ट्रिनिटी के तसव्वुर के खिलाफ थे। This is the first time anyone from my family has come out of partition. I'm 76 years. Our family was here from 1870s, early 1870s to 1947. अमित जी के परदादा ने कोलकाता में इन ख्यालात की वजह से बहुत मसाइब का सामना किया और आखिरकार लाहौर चले आए। अपनी बेवा बहन की शादी की। उस जमाने में बेवकी के बाद शादी का तसव्वुर नहीं था, लेकिन ब्राह्मो समाज रोशन ख्याल है। My family, we are 5th generation from Brahmo Samaj. So Brahmo Samaj started, as you know, Yeah, in the 1850s, exactly. which is more of a reformist movement within Hinduism in order to, people when they, in certain cases, women when they got widowed at a young age. Yeah. So they can out. But yes, this mandir is here, and it is where people in Brahmo Samaj Lahore used to go to all those years back. And I saw your program also. You were looking for Rabindranath Tagore. You know that Yeah, house. Rabindranath Tagore. Yeah, He lived here. He stayed here. Mr. Bhalla. Yeah, Daliram Bhalla's house. Yes, it's such a nice program. So with Rabindranath Tagore, my paternal grandmother's father
knew Rabindranath Tagore and worked with him to set up Dhaka Brahma Samaj. So my father's side of the family, his father's father was from Lahore and father's mother was near Dhaka. So they're from different provinces. I see. So you people are social workers, and I am... My ancestors, yeah. So your document is very detailed. So on the level of detail you've gone. Yes, see that. And on OP we made even more detailed document. The Lal Haveli also I saw, and you saw some apparition and we fell ill. Yeah, we couldn't see that apparition. Our editor told us. He said he called you late at night. Yeah. संत नगर में अब आबादी बहुत बढ़ गई है और मंदिर भी कई घरों में छुप गया है. Zishan ji, how do you find these locations? Is it word of mouth, exploring door to door? So there are some books, and then some references, and then door to door as well. Amazing. हाँ, तो बिल्कुल सीधा जाएंगे, चौक में ही मंदिर है, उसी साइड पे आप किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको बता देंगे. पूछते फिर रहे हैं. लाहौर में बहुत से लोग बाहर से आकर आबाद हुए हैं और इन्हें साथ वाले घर का पता ही नहीं कि जहाँ 75 बरस पहले के मंदिरों का इल्म हो. घूमते घूमते इस अखबार के दफ्तर में पहुंचे हैं जो हमेशा बंद ही रहता है. इन साहब ने बताया कि मंदिर अंदर ही है. इस घर से कोई आए तो बात बने. आज ही पहुंचे. उन्हें बस मंदिर दिखाना है. लेकिन अंदर तो अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल, और लाइट भी गई हुई है. वैसे भी अंदर देखने वाला अब कुछ नहीं है. वो रिमूव है ना सर. हाँ, अंदर कोई जाता भी नहीं उस साइड पे, वो टोटल बंद है. यार ये भाई तो बिल्कुल नहीं मान रहे मंदिर दिखाने पर. बताया है कि मेहमान मुंबई से आए हैं, शायद कोई बात बन जाए. ठीक है, at least inside. We don't want to go inside, at least see from a distance and go. कुछ नहीं है sir, you understand? जी. कहीं दूर से आप भी तो देखते होंगे ना कि अच्छा ये हमने बंद किया हुआ है मंदिर है. हाँ, लेट मी मेक अ कॉल. ठीक है यार, कोई मसला नहीं. थैंक यू. आ जाए. बहुत बड़ी मेहरबानी. सॉरी आपको हमने तकलीफ दिया बीच में आके. आप ये 3 से अलाउ नहीं करते, मैं आपको कह रहा हूँ. नहीं बड़ी मेहरबानी आपने स्ट्रिक्टली जो है ना मना किया. आप बॉम्बे से आए हैं. हाँ जी. एक्चुअली अमेरिका में रहते हैं मेरे परदादा. जी. मैं सहारनपुर की हूँ. अच्छा जी. देख लें, मैंने बच्चे से सुना है, मैं आपको खुद लेने आई हूँ अंदर. अच्छा. अंदर से. नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी यार. अगर अचानक. अरे शुक्र है ये खातून दरअसल सहारनपुर से हैं. ब्याह कर यहाँ आई हैं और अमित जी को दरवाजे पर खुद रिसीव करने आई. कैसा रिश्ता है ज़मीन का. मुंबई का सुनकर खुद खुश आमदीद कहने आई है. अगर हम अकेले आते तो ये मंदिर न देख सकते. शाम ढल चुकी है. मंदिर की छत पीपल के दरख्त ने ढांप ली. अंदर से मंदिर की हालत नागुफ्ता बे है. नागुफ्ता बे का मतलब होता है बुरी हालत में होना. कुछ इमेजेस अब तक महफूज हैं लेकिन रात होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे. घर वाले यहाँ किसी को आने नहीं देते और ना खुद इधर का रुख करते. लेकिन इस मंदिर को बहरहाल महफूज होना चाहिए. ब्राह्मो समाज का हमारी तारीख पर बहुत गहरा असर है. रोशन ख्याली ही की तो आज कमी है यहाँ. बंजर है ये जमीन रोशन ख्याल लोगों के ना होने की वजह से. इस जमीन पर मौजूद हेरिटेज चाहे किसी भी मजहब या कौम का है, हमारा विरसा है. जिस मोहब्बत से हम अपने घर और इबादत गाहें बनाते हैं, हमसे पहले यहाँ रहने वालों ने उसी मोहब्बत की चाशनी से ईंट ईंट जोड़ी है. हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए. तो आपने कब माइग्रेट किया है वहाँ से? 1989. अच्छा, इसीलिए तो स्कूलिंग वहाँ की है ना सर. 5 days मांझे है ना ये. हाँ. ये दीवार, ये जंगला, श्रीमान भगवती स्वर्गीय चंद जौहर कर्मचारी देश समाज ने अपनी परलोकवासी श्रद्धा माता श्रीमती मथुरा देवी जी की स्मृति में बनवाया. अच्छा. वैशाख सन 1992. हाँ जी. ये सिर्फ जंगला तो आज तक नहीं पढ़नी आई. ये खातून बहुत रवानी से हिंदी पढ़ लेती हैं. कमाल है. अमित जी ने वीडियो कॉल पर अजीत जी को ब्राह्मो समाज मंदिर दिखाया. काश हम रात ढलने से पहले यहाँ आ जाते, क्या ही अच्छा होता.
जो कवर्ड है लीव से वो बाहर से दिखता है, मतलब इस साइड से वो अब असल में छुप चुका है, वो छुप चुका। हाँ अच्छा। पहले आता था नजर ना। हाँ। अब तो वो बहुत जो झाड़ियाँ वगैरह इस तरह की, मैं वही तो आपको बता रहा था कि मतलब वो देखने वाला हिसाब कोई भी नहीं है। अच्छा। यही है जो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ नजर भी नहीं आएगा, यही है बस। जहाँ जहाँ आपकी नजर जा रही है ये सामने फूल बने हुए हैं, किधर? ये सामने सामने तो मूर्ति है। नहीं मूर्ति तो कब की निकाल दी थी। ये छोटी मूर्तियाँ होती है ना बनी हुई। नहीं अब कोई भी नहीं है। अच्छा। वो तो जब फूल वगैरह होंगे सर, फूल है। हाँ फूल है। बारीक ईंट है। जी सर। बारीक ईंट है, छत तो बारीक ईंट है। भाई मोटी ईंट बारीक ईंट है। ये मोटी सर मोटी है और ब्रीक भी है, मिक्स है। आप यकीन करें, मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं हम दिखाते। वो तो मैं आपको ले आया हूँ, बड़ी बड़ी मजबूरी में मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, मतलब आप जाएंगे नहीं, ये तो आपकी बड़ी कर्सी है। बड़ी वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं। चलो वॉच योर स्टेप, आ जाओ। लेकिन शायद दिन के वक्त यहाँ ना आ सकें, क्योंकि अमित जी कल वापस जा रहे हैं भारत और फिर न्यू जर्सी। Assorted teas from India. Darjeeling tea is there. So many things, sir. नहीं it's okay. Bombay coaster है, Bombay magnet है. These are gulab jamun, sorry, rasgullas from Amritsar. हम जा रहे हैं ट्रकों वाले अड्डे की जानिब, एक बारादरी और एक बड़ा मंदिर दिखाने जो कमर अली मुराद ने ढूंढा है। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है।